जैसे कि आपको इस कोर्स के शुरू में भी मैंने बताया था कि VBA एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी भी इवेंट पर ट्रिगर्ड हो सकती है। VBA में दो किस्म के इवेंट्स होते हैं, एक वर्कबुक इवेंट होता है और एक वर्कशीट इवेंट होता है। पहले हम वर्कशीट के इवेंट्स की बात करते हैं। जब हम वर्कशीट में कोई भी तब्दीली करते हैं तो वर्कशीट के इवेंट जो है वो ट्रिगर होते हैं। जिस शीट पर भी हम इवेंट लगाना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करके हम व्यू कोड में जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी शीट 1 है और शीट 1 के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास वर्कशीट के मुतालिक तमाम इवेंट्स की लिस्ट होती है। जिस इवेंट पर हम जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए आप हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लिक के नाम से बटन बनाया था, तो टेस्ट क्लिक अंडरस्कोर क्लिक का जो है ये इसका इवेंट है और ये तमाम के तमाम इवेंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। यानी इस बटन को, प्रेस मी का जो बटन है, बिफोर ड्रैग ओवर, जब इसके ऊपर माउस आए उससे पहले क्या हो, जब माउस इस पर आ चुका हो, जब क्या हो, क्लिक करने पे क्या हो, डबल क्लिक पे क्या हो, एरर पे क्या हो, गोट फोकस पे क्या हो, की डाउन, की प्रेस, की अप, लॉस्ट फोकस, माउस डाउन, माउस अप, माउस मूव, ये तमाम इसके इवेंट्स हैं। यानी जब इस माउस इसके ऊपर आए, दबाए, प्रेस करे तो ये तमाम इवेंट्स कहलाते हैं। उन पर क्या क्या काम करना हो ये तमाम यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा इस बटन का इवेंट है। लेकिन हम इस वर्कशीट के ऊपर हम आए, यहाँ पे वर्कशीट पे आ जाए और वर्कशीट के इवेंट पे आए तो ये देखें एक लंबी अलग से लिस्ट आ गई कि वर्कशीट जब एक्टिव हो तो क्या काम करना है, बिफोर डिलीट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ये तमाम के तमाम इवेंट्स हैं जिसको आप जो है वो आराम से यहाँ पे तसल्ली से इसके ऊपर वर्किंग करके अच्छी तरह प्रैक्टिस आप हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल बनाता हूँ। एक शीट हम बनाएंगे जो कि हमारे पास बनी हुई ऑलरेडी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी शीट में डबल क्लिक करने पर एक मैसेज हमारे पास शो हो जाए। देखें अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, सेल जो है वो डबल क्लिक करने पे कर्सर हमारा सेल ओपन हो रहा है और कर्सर लिखने के काबिल उसमें हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जब कोई इस पर डबल क्लिक करे तो मुझे एक मैसेज शो हो, ठीक है। तो इस शीट में मैं यहाँ पे आता हूँ और वर्कशीट लेता हूँ। वर्कशीट में मैंने लिया वर्कशीट सिलेक्शन, ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं इसका लेता हूँ बिफोर डबल क्लिक, बिफोर डबल क्लिक यार, बिफोर डबल क्लिक पे सिलेक्ट करता हूँ तो बिफोर डबल क्लिक मेरे पास इवेंट जो है वो यहाँ पे आ गया, वर्कशीट बिफोर डबल क्लिक। अब यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स एक बनाना चाहता हूँ, मैसेज बॉक्स, और उसमें लिखूँ बिफोर डबल क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड, सही। यानी बिफोर डबल क्लिक, डबल क्लिक से पहले का जो इवेंट है वो ट्रिगर हो गया है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अब मैं शीट में आता हूँ, कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन किसी भी सेल पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो फौरन मेरे पास मैसेज आ गया कि बिफोर डबल क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड। तो जो मैंने यहाँ मैसेज लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इवेंट किसे कहते हैं हम। तो ये हमारे पास है वर्कशीट का इवेंट, कि किसी भी वर्कशीट में कोई भी काम हो, कोई भी इवेंट अगर होता है और वो तमाम इवेंट कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके ऊपर हम क्या क्या, कोई टेबल अपडेट हो, कोई सिलेक्शन चेंज हो, कोई डीएक्टिव हो, कोई चेंजिंग हो, कोई कैलकुलेशन हो, कोई भी इवेंट हो, तो उस इवेंट पे हम क्या चाहते हैं वो हम यहाँ पे चेंजिंग और प्रोग्राम अपना सेट कर सकते हैं। अब हम वर्कबुक के इवेंट्स की बात करते हैं। जब हम वर्कबुक में कोई भी तब्दीली करते हैं तो वर्कबुक के इवेंट ट्रिगर होते हैं। जिस तरह शीट के ऊपर डबल क्लिक करने पे शीट का डबल क्लिक का इवेंट ट्रिगर हुआ, इसी तरह वर्कबुक में कोई भी तब्दीली करेंगे तो वर्कबुक का इवेंट जो होता है वो ट्रिगर होता है। वर्कबुक के इवेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए हम VBA में जो हमारे पास ये फाइल है दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक के ऊपर हम आएंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। इसको सिलेक्ट करना होता है हमें सबसे पहले। इसके बाद हम ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसकी, इसमें से हम वर्कबुक को, जनरल है, यहाँ से हम वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वर्कबुक का सब प्रोसीजर जो है वो बन गया है। वर्कबुक ओपन है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके इवेंट हैं सारे, सही, कि वर्कबुक एक्टिव हो तो क्या करना है, वर्कबुक ऐड इन इंस्टॉल हो तो क्या करना है, आफ्टर सेव, सेव के बाद क्या करना है, बिफोर सेव क्या करना है, बिफोर प्रिंट क्या करना है, आफ्टर प्रिंट क्या करना है, A to Z तमाम के तमाम इवेंट्स इस पर मौजूद हैं। अब इन इवेंट्स पे आपको जो काम करना है उन इवेंट पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वर्कबुक ओपन का इवेंट, अपने पास में सेव करता हूँ। वर्कबुक ओपन जो मेरे पास ऑलरेडी है। वर्कबुक ओपन पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब, या वर्कबुक ओपन नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्कबुक न्यू शीट। वर्कबुक न्यू शीट में ले लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया पर वर्कबुक न्यू शीट, और ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वो है। यहाँ पे मैं करता हूँ मैसेज बॉक्स। एक मैसेज बॉक्स में मैं इसको कर रहा हूँ न्यू
शीट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपने नई शीट जो है वो बना ली। इसको सेव करता हूँ। सेव करके अब देखें वर्कबुक में मैं इस शीट में काम नहीं कर रहा, बल्कि वर्कबुक जो मेरी फाइल है ये पूरी एक्सेल की, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू शीट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास मैसेज आ गया कि न्यू शीट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नई शीट जो है वो सक्सेसफुली बन चुकी है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि शीट के इवेंट कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं, और इसी तरह वर्कबुक जो है वर्कबुक के इवेंट वगैरह इसमें किस तरह काम करते हैं। इस वीडियो में हमने वर्कबुक और वर्कशीट के इवेंट्स की बात की है। ये तमाम इवेंट्स आप खुद से भी, इसमें पूरी लिस्ट मौजूद है जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो अगर मैं एक एक को ट्राई कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। आप खुद से इसको चेक करें, इसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अपनी ज़रूरत के एतबार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके ज़रिए फिर बना सकते हैं।